नृपाल सीरथ ध्वज सावधान सावधान सावधान। आज तूने साधना की आराधना का परित्याग करो, स्वार्थ की भावना से उत्प्रेरित होकर महान कलुषित कार्य किया है। आज तो कलुषित कार्य के प्रायश्चित हेतु तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ सीरथ ध्वज। आज कमट वाराह शेष कछ बचाएंगे, बीरप प्रशोनी जननियों के स्वरूप प्रवाहित होंगे। अपने कमल चाल से मैं मारुत का वेग रोक दूंगा, अंबर को पकड़ खिंच जानी पृथ्वी से फेंक दूंगा। मारती मारती खोद खोद पृथ्वी पाताल बनाऊंगा। हिल उठे कमट वाराह शेष, ऐसी मैं प्रलय मचाऊंगा। साव को पशुपक्षियों में क्षोणो, जाओ कुछ कालांतर हेतु मन विचरण करो। परशुधर पुनः अस्त्र शस्त्र सज्जित हो, पुंडरीक क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। अस्तवास्तव देवी मेरे आश्रम की रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिरनावा, जनक बहोरी आई सिरनावा। स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवान हैं। भावना को भला और क्या चाहिए। भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में विदेह का कोटि सह प्रणाम प्रणीत हो स्वीकार करें। सीरथ ध्वज, तुम एक धर्मात्मा राजा हो, अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते हो, राजधर्म के नियमों को जानते हो। दया सर्वभूते संतुष्टायन केनवा सर्वेन्द्रिय प्रशांत्यात्युपतुष्यति आसु जनार्दनः। तत्तेनुकंपां सुस्मित क्षमाणो भुंजाने वात्मकतम विपाकम हृदवाग प्रवृद्धन नमस्ते जीवेत्यु मुक्ति पदो सदाय भाग। ऐसे दिव्य उपलब्धियों को तुमने प्राप्त किया है। राजा जनक, राजाओं के साथ हमारे दो प्रकार के व्यवहार रहे हैं। जिन राजाओं ने धर्म का आचरण किया, अपनी प्रजा का पालन किया, प्रजा के पोषक बने, प्रजा के संरक्षक बने, ऐसे राजाओं को मैंने कभी छेड़ा नहीं है। जो राजा प्रजा के शोषक रहे, धर्म की अवमानना करने वाले रहे, वेदों की मान्यता का तिरस्कार करने वाले रहे, ऐसे राजाओं को मैंने कभी छोड़ा नहीं है। राजा जनक, तुम धर्मात्मा राजा हो, अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगा। नसावे नसावे जो तुमको प्रभाकर किरण प्रखर हो।
सुभावे सैया पर चतुर्भुजधारे भृगुलता राहे तवलो जय अवनी पति तेरी जय सदा सुनावे बीणा ध्वनि सुरस रसधारा सुरसती आयुष्मान भव यशस्वी भव दीर्घायु भव कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। प्रिय बोलाई प्रणाम करावा। बेटी सीता मेरे समीप आओ। अपने दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। ठहरो जनक, किस कन्या से प्रणाम करवा रहे हो? इस कन्या को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कैलाश पर्वत की पवित्र कुटिया को छोड़कर स्वयं हमारी गुरु माता मैया पार्वती बालिका का स्वरूप धारण कर इस मैथिल प्रांगण में उपस्थित हो गई हो। इस कन्या को देखकर मेरी हृदयस्थ उद्गारित अभिव्यक्तियां, मेरे हृदय के उद्गार, मेरे हृदय के विचार बारंबार ऐसा व्यक्त होते हैं। और ये सुंदरता की, ये सुंदरता की दिव्य मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां अंबासी हरसाती। इसका धवलित मुख मंडल लख वो चंद्र कांति शरमाती और विद्युत प्रतिभासी उज्ज्वल निज दंतावली दमकाती। भाल विशाल, ये भाल विशाल बिलो की बाल दुजराज समूह लजाती। ये बढ़ी आ रही कौन पास मां गंगा सी लहराती। इंद्रधनुष सी भौह वक्र, इंद्रधनुष सी भौह वक्र और झुन पायल झनकाती। नारद सारद की बीड़ा सी ज्ञानी बाणी गुंजाती। त्रिवेणी, ये त्रिवेणी सी बेणी इसकी जो लहर लहर लहराती। ये बढ़ी आ रही कौन पास मां गंगा सी लहराती। जनक, ये दुलारी कौन? जनक, ये कुमारी कौन? कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई, कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई। महाक्रांति की चिनगारी बन तेरे घर में आई। बोलो बोलो निमकुल भूषण, ये राज दुलारी कौन? जनक, ये राजकुमारी कौन? अबलाओं में आदर्श मूर्ति, सतियों सी पति सेवी, कैसे मिली जनक है तुमको ये घर घर की देवी। सुंदर प्रतिभापूर्ण ये सुता तुम्हारी कौन? बोलो जनक,
ये राज दुलारी कौन? भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्ध अर्थम कर्ष तो लांग लेने में सीता मुखात समुत्पन्ना कर्ण का शुभ लक्षणा ततः सिरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्ष तो महीम सीता सिराग्रतो जाता तस्मात् सिरध्वजा स्मृतः। सुने भगवान, क्षेत्रो हल चलाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। मेरे साथ में समस्त प्रजा प्रवासी थे और विद्वान ब्राह्मण भी थे। तब विविधो भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा, चलते चलते रुका, हल मिला इको घड़ा, चलते चलते रुका, हल मिला एक घड़ा। हुई एक कन्या प्रकटो, हुई एक कन्या प्रकटो, हुई एक कन्या प्रकट, मैं गया इसके निकट और हृदय से इसे हम लगाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। जन्मना जनका सो अभूत वैदे अष्ट विदेह जा, मिथिलो मंथना जातो मिथिला इन निर्मिता। बेटी के नाम सीता है, आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। राजर्षि जनक, यज्ञ के लिए तुमने भूमि शोधन किया। यज्ञ हर एक प्राणी को करना चाहिए। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति। चूंकि अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवत् पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। परंतु महान आश्चर्य, हल चलाते समय तुम्हें कन्या की प्राप्ति हो गई। महान आश्चर्य, हल चलाने पर तुम्हें कन्या की प्राप्ति हो गई। महान आश्चर्य। मैं विचार करने लगा, ऐसा क्यों? उत्तर मिला, उत्तर मिला। ये है जय सिंह भैया काली पहाड़ी, जय सिंह राजपूत जी काली पहाड़ी। इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए संप्रेम भेंट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हल चलाने पर कभी संतान की प्राप्ति किसी को नहीं होती है राजा जनक, और तुम्हें हल चलाने पर यदि कन्या मिली तो इसका कारण यह था कि पूर्व जन्म में तुमने तपस्या की थी, उसी का परिणाम ये कन्या आज तुम्हें प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तुम्हारा नाम था हरदेव और तुम्हारी रानी सुनैना, उसका नाम था कनकलता। तुम दोनों लोगों ने मिलकर के आदि शक्ति माता भवानी की बड़ी दिव्य साधना की। माता भवानी तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर एक दिन तुम्हारे सामने प्रकट हो गई, बोली वरदान मांगो। तुमने वरदान मांगा कि मां, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से हमें दिव्य अयोनिज कन्या की प्राप्ति हो जाए, और उस कन्या का जब हम कन्यादान करें तो कन्यादान करने का पूर्ण जो माता पार्वती का कन्यादान करके हिमालय पर्वत ने प्राप्त कर लिया, और माता लक्ष्मी का कन्यादान करके जो पूर्ण लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर ने प्राप्त कर लिया, वही पूर्ण हमको भी उस कन्या के कन्यादान पर प्राप्त हो। ये तुमने वरदान मांगा। तो माता भगवती ने कहा कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी इस अभिलाषा की पूर्ति होगी। और इस जन्म में ये हल आप चलाने गए। किसने कहा था हल चलाने के लिए? देवर्षि नारद जी ने। देवर्षि नारद जी ने हल चलाने के लिए कहा। अब जरा विचार करो, नारद जी किसी को मंत्रणा देने नहीं जाते, और नारद जी मंत्रणा देने वहीं जाते हैं जहां भगवान नारायण चाहते हैं, और भगवान नारायण की भी कृपा वहीं पर होती है
जहां पर अम्बा आद्या शक्ति माता भगवती की कृपा होती है। तो इस प्रकार से नारद जी भगवान नारायण की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आपके पास में आए। और ये है देव सिंह जी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नारद जी की प्रेरणा से, भगवान नारायण की प्रेरणा से प्रेरित होकर नारद जी तुम्हारे पास आए और आपसे कहा आप हल चलाएं, अकाल की निवृत्ति होगी। आपने जैसे ही हल चलाया तो माता भगवती ने जो तुम्हें वरदान दिया था उसको पुष्ट करने के लिए उन्होंने माता पृथ्वी को निमित्त बनाकर ये दिव्य कन्या तुम्हें दी है। अन्यथा हल चलाने पर ना तो कभी किसी को कन्या मिली है और ना आने वाले भविष्य में किसी को मिलेगी। ये तुम्हारे जीवन की तपस्या है शीरध्वज, जो तुम्हारे साथ उपस्थित है। क्या नाम है इस कन्या का? सीता। ये नाम आपने रखा है इस कन्या का? ये सीता नाम? कुल गुरु श्री सतानंद जी। सतानंद जी ने इसका नाम सीता रखा है। और जानकी नाम? देवर्षि नारद जी ने। अच्छा, नारद जी ने जानकी रखा है और सतानंद जी ने सीता रखा है। अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात हम इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि कन्या आपकी है। आप जैसा बताएंगे वही उचित है। वैसे संकेत तो ऐसा है कि नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो पुनि सीता। चलिए मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूं। सब पतितों दलितों दुखितों के मन की बेटी अरमान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। तुमसे भी शिक्षा ले सीता, ये सारे जग की नारी। सतियों में हो सती शिरोमणि, तुम बनोगी पति को प्यारी। जल जाए अधम पापी जिससे, ऐसी बनोगी चिनगारी। और स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए गाथा अमर तुम्हारी। सतियों में तुम पूजी जाओ, सब तेरा गुणगान करें। तेरे पति की अगुवाई ज्ञानी चलकर भगवान करें। भूली बिसरी पत से विचलित जो स्त्रियां अपने कर्तव्य धर्म से विमुख हो गई हैं, उन अबलाओं को शुभ ज्ञान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। पग पड़े तुम्हारे जहां वहां, एक नई कांति दिखलाती हो। अत्याचारों का हो विनाश, धरती माता हर्षाती हो। धर्मद्रोहियों के किंचित तेरे रहते न विधान पले। तेरे संकेतों पर सीता सारे जग के इंसान चले। मिट जाए दुष्ट अत्याचारी, बढ़ मानव का उत्कर्ष चले। अपने अतीत का शुभ समेट ये सारा भारत वर्ष चले। ये सारा आर्यावर्त चले। भग जाए कलुष तेरे भय से, नूतन जग की अभियान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। जाइए, हमारा आशीर्वाद है। ले जाइए अपनी राजकन्या को सीरत। आशीष दीन सखी हर साली, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई। आइए ब्रह्म ऋषि, आइए आइए। आज बहुत समय के अंतराल में आपसे मिलन हुआ। मैं कह नहीं सकता कि आज आपसे मिल करके हमें कितना आनंद प्राप्त हुआ है। इस संसार में दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन से बढ़ करके कोई सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिले और संतों से यदि कहीं सत्संग मिल जाए तो सत्संग की बराबरी स्वर्ग और अपवर्ग के सुख मिलकर के भी नहीं कर सकते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग।
पर तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लेकिन ये सुख तभी मिलेगा जब संत मिले, और संतों के रूप में अगर कालनेमी मिल गए तो जीवन भी संकट में पड़ जाता है। संत किसको कहते हैं? बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हो, गले में माला पड़े हो, मस्तक पर चंदन लगाओ, हाथ में कमंडल हो, लाल पीले कपड़े हो, इतने स्वरूप से संत की पहचान नहीं होती है। ये तो संतों का परिवेश है और हम लोग वेश देख करके भी सम्मान करते हैं, लेकिन संत की पहचान कहां है? तो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं तितिक्षवा कर्णिको सुहदा सर्वदेही नाम अजात शत्रवाह शांताः साधवाः साधुभूषण। ऐसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में मिल जाए जो दूसरे के लिए कष्ट सहे, अपने जीवन को तपोमय रखे और शांत चित्त होकर के भगवान की आराधना करे, प्रारब्ध बस जो भी प्राप्त हो जाए उसी को प्राप्त करने में संतोष करे, ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में हो, उसके कपड़े भले लाल पीले ना हो, मस्तक पर चंदन ना लगाओ, गले में माला ना हो, हाथ में कमंडल ना हो, लेकिन ऐसे लक्षण यदि हैं तो वास्तव में संत वही है, वही है संत। आज बहुत समय के अंतराल में आपसे मिलन हुआ, मैं जानना चाहता हूं आप कुशल मंगल से हैं? कुशलता है भार्गव, मैं आया हूं, साथ में लेकर आया हूं किसी को। बेटा राम, सौमित्र लक्ष्मण प्रणाम। जिन बालकों ने आपके आदेश पर अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, इन्हें देख मम मानस में मुनिवर सुख का संचार हुआ और बालक स्वरूप में लगता है ये क्रांति, ये क्रांति और ये शांति अवतार हुआ। इसमें चंचलता अत्यधिक, पर देखो कितना ये सौम्य मौन। संग में ये है युग कुंवर कौन, किस पूर्ण भूमि में जन्म हुआ इन दोनों राजकुमारों का, है श्रेष्ठ भाग्य का पिता कौन इन दोनों प्राणाधारों का। किस भांति तुम्हें ये प्राप्त हुए ज्ञानी कारण समझा दीजिए, इन बाल मरालों का परिचय करके मुनि कृपा बता दीजिए। है वंश प्रशंसा पात्र विश्व में बतलाओ हे तात कौन, संग में ये है युग कुंवर कौन। राम लखन दशरथ के ढोटा, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र है। बड़े बालक का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। बड़ी सुंदर जोड़ी है दोनों बालकों की, रूपशील बलधाम, रूपशील बलधाम। बड़ी सुंदर विशेषताएं इन बालकों में दिखाई पड़ रही हैं। बल और शील, ये दोनों विशेषताएं एक जगह पर देखने को बहुत कम मिलती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शीलवान तो बहुत होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बलवान तो बहुत होते हैं लेकिन शीलवान नहीं होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास शील अधिक हो और बल ना हो तो ऐसे व्यक्ति के शील का भी संसार दुरुपयोग भी बहुत करता है। ऐसे व्यक्ति को भी संसार जीने नहीं देता है, और जिनमें बल अधिक हो शील ना हो तो ऐसा व्यक्ति भी संसार को नहीं जीने देता। वो अपने बल का सदैव दुरुपयोग करता है, और जहां बल और शील दोनों हो तो फिर ये कल्पना की जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति से समाज का कोई ना कोई मार्गदर्शन अवश्य होगा। ये चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं, तो इसका तात्पर्य वही बालक हैं जो विभांडक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा
सरयू नदी के तट पर पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रसाद स्वरूप चक्रवर्ती दशरथ जी को प्राप्त हुए थे, वही बालक ये वही बालक है। तो आप इनको लेने के लिए अयोध्या गए या चक्रवर्ती जी ने आपकी सेवा में इन बालकों को नियुक्त किया? नहीं, आपने अभी एक अर्धाली पढ़ी, रूपशील बलधाम, और इन्हीं के द्वारा मखराख्यो सब सांख जग, इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है, असुरों का संहार किया है, तो मैं यज्ञ रक्षा हितार्थ इनको लेकर आया। अति सुंदर। और यज्ञ रक्षा करना इनका धर्म भी है, क्योंकि यज्ञ को निमित्त बना करके ही ये पुत्र दशरथ जी को प्राप्त हुए। तो जो यज्ञ से ही जिनकी उत्पत्ति हो उनको तो यज्ञ की रक्षा करनी ही चाहिए। बहुत सुंदर। इसका तात्पर्य आप अयोध्या गए थे। अयोध्या की महिमा बड़ी व्यापक बताई गई है हमारे पुराणों में। अयोध्या का क्षेत्रफल कितना है, अयोध्या के जो प्रमुख 8 मंत्री हैं कौन सी व्यवस्था कैसे संचालित करते हैं, अयोध्या में कौन सा मंदिर देवी देवताओं के द्वारा, कौन ब्राह्मणों के द्वारा ये सब प्रतिष्ठित किए गए हैं, अगर इन सारी बातों पर प्रकाश दिया जाए तो प्रातः काल से सायंकाल हो जाएगा, दिन समाप्त हो जाएगा, पर अयोध्या की महिमा समाप्त नहीं होगी। पर एक विशेष बात है अयोध्या में, अयोध्या कोई भी व्यक्ति जाए और पूरी अयोध्या की परिक्रमा लगा ले, हर एक मंदिर के दर्शन कर ले, लेकिन सरयू जी में स्नान ना करे तो उसको अयोध्या जाने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। आप अयोध्या गए, ब्रह्म ऋषि सरयू जी में स्नान तो आपने किया होगा। किया था। अयोध्या जाने के बाद कर्मज्जन सरयू सलिल गयो भूप दर। अति सुंदर। हम जानते थे आपने स्नान किया होगा, लेकिन हमने पूछा इसलिए क्योंकि आपको निमित्त बना करके यहाँ जितना जनमानस उपस्थित है मैं सबको ये निर्देश देना चाहता हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अयोध्या जाएगा। आप ही अयोध्या नहीं गए हो, हमारी कल्पना कहती है हर एक व्यक्ति अयोध्या जाएगा। अब अंतर इतना हो सकता है कि कोई पहले जाए कोई बाद में जाए, लेकिन अयोध्या हर एक व्यक्ति जाएगा। तो मैंने सोचा आपको निमित्त बना करके इन जनमानस को संदेश दे दूं कि जब कभी अयोध्या जाना आप लोग तो एक बात हमारी याद रखना, जैसे विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हैं, अयोध्या गए लेकिन सरयू जी में स्नान किया, उसके बाद राज दरबार में प्रवेश किया। तो आप लोग भी ध्यान रखना, जब अयोध्या जाना तो सरयू स्नान अवश्य करना, और यदि सरयू जी में स्नान नहीं किया तो फिर अयोध्या जाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ऋषि, मैं इन बालकों को आशीर्वाद देता हूं, आपके साथ में हैं, आपके सामीप्य और सानिध्य में हैं, तो मैं इन बालकों को आशीर्वाद देता हूं। जोड़ी बड़ी सुंदर है। बढ़ावे धन बल यशो जगत जननी मां लक्ष्मी विराजे जिभ्या परो सदा विद्यामां सरस्वती करे कुल आयु की वृद्धि सदा मां दुर्गा भगवती करें रक्षा इनकी जगत मैया मां पार्वती। माता पार्वती इन बालकों की रक्षा करें, माता दुर्गा इनकी आयु की वृद्धि करें, माता सरस्वती इनकी जिह्वा प्रवास करें, और माता लक्ष्मी इन्हें धन और वैभव से सदैव संपन्न रखें। यही हमारा आशीर्वाद है। बहुरी बिलो की विदेह सल काहबू काहत भीर पूछत जान
अजान जीवी व्याप्यऊ कोप सरी। अस्त्र शस्त्र लेकर के मिथिला में क्यों आए हैं? मिथिला को तुमने क्यों सजवाया? गायकों के द्वारा सुंदर गीत, वाद्य यंत्रों की धुनिया, वेद मंत्रों का उच्चारण, युवतियों के द्वारा दिव्य मंगल गान। इधर देख, ये पुष्पांजलियों की वर्षा। शीघ्र बोल, समस्त कारणों का मूल कारण क्या है? शीघ्र बोल। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। एक दिवस मेरी तनया सीता, एक दिवस मेरी तनया सीता, पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज गो वेदिका निकट, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जिस समय वो छोटी सी बेटी सीता अजगो के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। पहुंची जैसे क्षण वेदिका निकट, तो बाएं करो आज गव उठा लिया, दाएं कारों से पूनी लेपन कर बेदी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना दौड़ी दौड़ी मेरे समीप आई, दौड़ी दौड़ी मम समीप गई और कहने लगी, बेटी ने आश्चर्य कर डाला, जो नहीं लखा था आज तलक, बेटी ने वो कृत कर डाला, बेटी ने वो कृत कर डाला। भगवान मैं गया और देखने लगा, मैं खड़े खड़े सब देख रहा, वो छिप करके कारता वो देखा, मैंने तो सभी को जो देख लिया, सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे नहीं देखा। जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा, बस उसी समय एक कठिन प्रण कर लिया भगवान, बस उसी समय प्रण ठान लिया, जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जना को जमाता बन, सीता से नाता जोड़ेगा, बेटी संग गांठे जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगो का खंडन हो गया भगवान। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। देख करके भी विश्वास नहीं होता है कि अजगो का विनाश हो गया, क्योंकि अजगो को तोड़ने की तो बात छोड़ो, त्रैलोक में ऐसा कोई वीर पुंगव पैदा ही नहीं हुआ जो अजगो को तिलमात्र हिला दे। परंतु बार बार
दृष्टिपात करने पर इसमें और अजगौ में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। ओह, ये तो भगवान शंकर का ही प्रिय आयुध अजगौ है। आज मानवता का रक्षक चला गया, आज दानवता का संहारक चला गया। अजगौ, कैलाश पर्वत पर बैठी हुई मैया पार्वती को तुम्हारे विध्वंस का जब ये समाचार प्राप्त होगा तब मैया पार्वती चीख चीख कर रोने लगेगी और बारंबार मुझसे कहेगी कि राम, तेरे रहते मेरे अजगौ का विनाश कैसे हो गया? क्या तुम्हारी भुजाओं का बल समाप्त हो गया या शत्रु दलन की शक्ति तुम्हारी समाप्त हो गई या शिव प्रदत्त विकराल परश की धार क्या कुंठित हो गई? अथवा गुरु के प्रति जिन कर्तव्य कर्मों को करने का तुमने संकल्प लिया था परशुराम, क्या तुमने संकल्पों को तिलांजलि दे दी? बोलो परशुराम, तुम्हारे रहते मेरे अजगौ का विनाश कैसे हो गया? क्या उत्तर दूंगा अपनी गुरुमैया पार्वती को? पूज्य मैया कहेगी, लाल क्या अब बल तुम्हारा घट गया है, गुरु के प्रति धर्म के हित ध्यान भी क्या हट गया है? क्या तुम्हारे परशु की अवधार कुंठित हो गई है, दुष्ट मर्दन रिपु दमन की शक्ति भी क्या घट गई है? श्रद्धामयी श्री मां शिवा के अश्रुधारा बह चलेगी, हाय अजगौ चीख करो मेरी ममता मई मां रो पड़ेगी। विश्वास विश्वास रूपी शंभु का तब धैर्य भी हिल जाएगा, नंदी गजानन अरुखड़ानन का रुदन मच जाएगा, नंदी गजानन अरुखड़ानन का रुदन मच जाएगा। गजानन और खड़ानन तुम्हारे वियोग में भीषण रुदन करेगी, नंदी का चीतकाल पर रुदन सारे संसार में हाहाकार मचा देगा। भगवान शंकर दुखी हो श्रुपात करेंगे और बारंबार कहेंगे, परशुराम तुम्हारे रहते अजगौ का विनाश कैसे हो गया? तब क्या कहूंगा गुरु से, तब क्या कहूंगा गुरु से, क्या जननी को समझाऊंगा, नंदी गजानन अरुखड़ानन को किस तरह चुपवाऊंगा? तब क्या कहूंगा मैं गुरु से, क्या जननी को समझाऊंगा? अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तो। बोल जनक बता किसने तोड़ा सुधनुषाज, बोल किसने तोड़ा सुधनुषाज, बेग दिखाओ। बेग दिखाओ मूढ़ नतवाजू, उल्टहु मही जहलही तब राजू। जिस व्यक्ति ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा शीघ्र दिखाओ, अन्यथा बिना तुम्हारा साम्राज्य आज ध्वस्त कर दूंगा, विनाश कर दूंगा तेरा साम्राज्य। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, आपने राजा जनक से धनुष खंडन कर्ता के विषय में जानना चाहा, परंतु आपको कोई उत्तर नहीं मिला। यह राम आपके समक्ष अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा है। विश्वास है कि आपको अवश्य ही
संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान नाथ शंभुधनु भंजनहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। भगवान शंकर की आयु का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। कोप न कीजे ज्ञान शिरोमणि साधु सुधी यश जासु चारो कौन बराबर रावरे को जो तुमसे नहीं जात है तारो। शंभु सरासन भंजनिहार सोई के एक दास तुम्हारो। शंभु सरासन भंजनिहार सोई केहू एक दास तुम्हारो। आयसु काहे कहिए कि न मोहि। और ये हैं उमा शंकर जी काली पहाड़ी, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार बिनबो मुनि तो ही कहे इस राम के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है। तुम बताना चाहते हो कि भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, हमारा सेवक है? क्या सेवक का यही धर्म है? क्या सेवक का यही कर्तव्य है? क्या सेवक का यही आचरण होता है? व्यास जी बताइए सेवक का धर्म क्या है? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। सेवक होता है जो अपने स्वामी की सेवा करे, अपने स्वामी का हित करे, अपने स्वामी की मर्यादा की रक्षा करे। राम उसको कहते हैं सेवक, लेकिन उसने सेवकाई नहीं की है, उसने की अधिकरणी। अधिकरणी अधि माने शत्रु, करनी माने व्यवहार। उसके व्यवहार सेवक के नहीं है राम, उसके व्यवहार है एक शत्रु के। सेवक वो है जो करे सेवकाई, लेकिन राम उसने की अधिकरणी, इसलिए हाथ में उठा ले अस्त्र शस्त्र, अब परशुराम से कराए लड़ाई लड़ाई लड़ाई। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के साथ मेरा संबंध क्या है? सुनाओ राम। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनाओ राम, कान खोल करके सुन लो राम। जिसने भी भगवान शंकर का धनुष तोड़ा वो सहस्त्र अर्जुन के समान मेरा घोर बैरी है, रिपु है, अरि है। उस बैरी के लिए मैं इस प्रांगण में घोषणा घोषित करने जा रहा हूं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। वह समाज को छोड़ करके निकल के बाहर आ जाए। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है, समाज छोड़ करके निकल के बाहर आ जाए। और यदि वो समाज छोड़ करके बाहर नहीं आता तो ये समाज ही उसे छोड़ करके अलग हो जाए। या तो समाज छोड़े, अन्यथा समाज उसको छोड़े। दोनों परिस्थिति में हमें अकेला मिलेगा, अकेला। और यदि आज ऐसा ना किया गया तो आए हुए देश देशांतर के सारे राजा मारे जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। और ये हैं श्री धर्मपाल मिश्रा महंत जी,
संकट मोचन मंदिर महोबा महंत जी, इनकी तरफ से भी 21 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी मुनि बचन लखल मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी 1-2 राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं, क्या बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए, और यदि अलग ना किया गया तो जितने राजा हैं वे सब के सब दंडित किए जाएंगे। विचार करिए, महाराज जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए, और अलग ना किया गया तो मारे जाएंगे। और मेरा विचार कहता है कि तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ने वाला तो अलग है ही, और जो अलग है उसको फिर अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने कहा समाज से अलग किया जाए, धनुष तोड़ने वाला समाज में बैठा जरूर है, लेकिन यदि गंभीरता से देखोगे तो वो अलग है ही। जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा का उदय होता है, आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, तो चंद्रमा तारों के बीच में होता जरूर है, लेकिन यदि देखने वाला देखेगा तो तारों से चंद्रमा अलग ही होता है। वैसे ही तोड़ने वाला इस सभा के अंतर्गत विराजमान है। आचार्यों ने कहा राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विदु पूरे। उडगन उडगन कहते हैं तारों को, और विदु कहते हैं चंद्रमा को। तो धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में कैसे बैठा है? कहा वैसे बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, लेकिन चंद्रमा को तारों से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि देखोगे तो चंद्रमा तुम्हें अलग ही दिखाई पड़ेगा। हाँ, समस्या वहां आती है कि जहां पर कोई पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, समस्या का प्रादुर्भाव वहां होता है कि जैसे कोई पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, तो समाज का बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, लेकिन कोई पूछ दे कि आकाश में चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा कोई पूछने का विषय नहीं है। आकाश में ध्रुव तारा कौन है ये लोग नहीं जानते, लेकिन आकाश में चंद्रमा कौन है ये पूछने का विषय नहीं है। अब जैसे कोई पूछ दे कि आकाश में चंद्रमा कौन है, और दूसरा कोई पूछ दे कि बारात में दूल्हा कौन है, तो बारात में दूल्हा कौन है ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि भगवान ने नेत्र दिए हो तो दूल्हा अलग होता है, होता तो बारातियों के बीच में ही है, पर वो दूल्हा अलग होता है। वैसे ही तोड़ने वाला है, बैठा है। कैसे बैठा है? जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। आप कहते हैं अलग न किया गया तो मारे जाएंगे। अरे मारना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप महाराज हैं, परशुराम जी हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, साधु हैं, महापुरुष हैं, और जिनको मारने की बात करते हो उन राजाओं में 2 प्रकार के राजा हैं। एक राजा है साधु प्रवृत्ति के, दूसरे हैं दुष्ट प्रवृत्ति के। और परशुराम जी के द्वारा अगर साधु प्रवृत्ति के मारे जाएंगे तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए विचार करिए, गंभीरता से चिंतन करिए, क्योंकि साधु राजा परशुराम जी के द्वारा मारे जाएंगे तो ये न्याय नहीं। फिर